का दिन होगा, फलाना फलाना मेरा चुनाव चिन्ह होगा, मर्दों को हुस्की रम मिलेगी, लेडीज के लिए जिन होगा, कैची कितली कुलड़ी गमला और पेड़ खजूर होगा, केलो छुआरों का चित पैकेट बाद में हिसाब जरूर होगा। वोटर को कहते बोतल भी देंगे और अंडे भी उछाएंगे, वोटर को कहते बोतल देंगे और अंडे भी उछाएंगे, जिकुड़ हम तुम्हारे फुकड़ी मोपड़ दिया को मसो पर तुम्हारे मवशी बुछाएंगे। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और आजकल यहाँ पे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया, जो कि एक चरण तो 24 तारीख को पूरा हो गया और दूसरा चरण है कल 28 तारीख को। तो सभी जो चुनाव में प्रत्याशी हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आजकल पहाड़ों में खूबसूरत हरियाली, लेकिन इसी हरियाली में कुछ बातें मैं आपके लिए लाया हूँ। चुनाव की वजह से हरियाली में और बरसात में भी वातावरण थोड़ा सा गर्म सा हो गया, क्योंकि एक छोटी इकाई का चुनाव है, हर बात यहाँ पे याद रहती है। लेकिन महिलाओं को काफ़ी रिजर्वेशन और महिलाओं की तादाद भी हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, पहले भी थी अब भी है। देखिए महिलाएं हर जगह दिख रही हैं। 24 तारीख का दिन होगा, 24 तारीख का दिन होगा, 24 तारीख का दिन होगा, जिंदाबाद चुनाव चिन्ह होगा, जिंदाबाद जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, और लगेगा वो हमारा प्रमुख कैसा हो, हमारा प्रमुख कैसा हो, बाकी सबको प्रमुख कैसा हो, हमारा प्रमुख कैसा हो, जीतेगी भाई जीतेगी, चौथ पे न पाते। नारे लगाने वाले भी ज़्यादा महिलाएं, तो वोटर भी ज़्यादा महिलाएं और चुनाव में प्रत्याशी भी ज़्यादा महिलाएं। बहुत सुंदर सा सहयोग है महिला शक्ति के लिए। लेकिन महिलाएं कितनी सक्षम हैं, इसमें हमने कुछ महिलाओं से बात की थी, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और किस तरह वो कार्य करेंगे, या कैसा महिला को प्रत्याशी होना चाहिए, या उम्मीदवार होना चाहिए, या प्रधान होना चाहिए, या क्षेत्र पंचायत होना चाहिए, जिला पंचायत होना चाहिए। इस विषय में भी हमने कुछ महिलाओं से बात की, तो वो जो कि प्रमुख तौर पे चुनाव में भागीदार बन रही हैं। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको एक सुंदर सी कविता, जो कि एक महिला ने बोली है और गांव की परिस्थितियों पे बोली है। तो जरूर आप पहले इसको सुन लीजिए। जगह जगह रोजी आई नोट छपेना, हम कुली का बाड़ियों का हड़गा सेकेना। जगह जगह रोजी आई नोट छपेना, हम कुली का बाड़ियों का हड़गा सेकेना। कुली का बाड़ियों की ध्याड़ी मरीच और ब्यारी इत पावली आज मुर्गा ले नेता थे चढ़ी गई नेता गिरी रंग, अकन बिगड़ी गई बुला मेर भीतरा ढंग। और बैठ बुला राम सिंगा ती को चा बना दो बुला एक तो चीन भी नीचे, और बैठ बुला राम सिंगा एक पाव छेच ती को रोट बना दो चुचा एक तो ती को रोट बना दो बुलू एक तो पिछो नीचे, और बैठ बुला ज्ञान सिंगा एक आद्य छीच। और मित चली जुलू भाईजी तुम लोग क्या खाना है, और जब तक तेरी भाभी आली मिल भी मोरी जा। एक दिन ध्यान रही है क दिन ढया और है क दिन ने तब खला ले। अब ब्यारियों ले दारू पी चढ़ी हूँ थे जोश, आ गुंडा मुंडा सब फुटिया ची आप तो नहीं रहे होश। अब वोट वाला आएगी बाट बाट, आ कोई बना ची 4 पेला, कोई बना ची 8, और कोई बना ची लिकड़ी पेला, कोई बना ची 18। नेताजी तो टूट पड़ा बोतली पे सारा। तिल मिठाई चाय पिलाई हुए मिठाई दारू, तिल मिठाई चाय पिलाई हुए मिठाई दारू। अब दाऊ पता साप मिलकर क्या
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बसला की नहीं बोले बसला की नहीं। अब पहले का बजट तिले आपी आपी खाई हाँ, बिल्कुल। लगे जाला सारा बोले लगे जाला सारा। अब 15-20 वोट बदा मिल कटनी त्यारा। मेल खाओ को पप्पू चाचा मिले तो जिताने। मेल खाओ को पप्पू चाचा मिले तो जिताने। और आबादा की पानी टूटे अपर ध्यान लियाण। जगह जगह रोजी आई नोट छपेना। हम कुलिका बाड़ियों का हड़गा सेकेना। जगह जगह रोजी आई नोट छपेना। हम कुलिका बाड़ियों का हड़गा सेकेना। कुलिका बाड़ियों की ध्याड़ी मरीच और ब्याड़ी इत पावली आज मुर्गा लिया मन्ने तो जिथे चढ़ गई नेतागिरी रंग अकन बिगड़ी गई भुला म्यार भितरा ढंग। सुंदर सी बात यहाँ पे इन्होंने कविता के रूप में कही। और 24 तारीख का मतदान भी हुआ, बुजुर्ग लोग भी पहुँचे और काफ़ी हद तक उन्होंने हकीकत बता दी कि जिस तरह से नेता लोगों से लोगों का विश्वास उठ गया। लेकिन फिर भी महिलाओं को जो रिजर्वेशन है उसमें महिलाएं आगे ज़रूर जाएंगी एक दिन, ये भी हम कामना करते हैं, कोशिश करते हैं। और साथ में देखते हैं तो बहुत सारे हमारे प्रवासी बंधु आए थे जिन्होंने कि वोट दे करके यहाँ पे अपना योगदान दिया अपनी ग्राम सभा का प्रधान, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत चुनने के लिए। बहुत सुंदर सा 24 तारीख का मेला लगा था। ये पिछला वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं इस विषय में। विशेषकर प्रधान के चुनाव के लिए बड़ी भीड़ें लगी थी और प्रवासी बंधु यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने भी अपने गाँव के विकास के लिए या उचित प्रधान को चुनने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। लोग तन मन धन से यहाँ पे पहुँचे थे। हर जगह मतदान में काफ़ी भीड़ थी, गाड़ियाँ भर भर के शहर से आई। तो ऐसा लगता है कि पहाड़ एकदम भर से गए हैं। काश ये चुनाव रोज़ होते और रोज़ प्रवासी ऐसे ही अपने गांव घर की तरफ लौटते। आरक्षण से महिलाएं प्रधान बन जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको कैसा होना चाहिए और अपना निर्णय कैसा स्वयं लेना चाहिए अपने पद के हिसाब से, इस विषय में हमने किरण नौगाई जी से बात की। सुनिए क्या बोलती हूँ जो जिला पंचायत जैसे हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि किसी की पत्नी चुनाव लड़ रही है तो किसी की भाभी लड़ रही है और बाद में वो लोग उस काम को करते हैं कि मतलब वो लोग महिलाएं घर में ही रह जाती हैं, जबकि सरकार का ये है कि 50% रिजर्वेशन कर दो या इतना % कर दो। लेकिन वो महिलाएं ज़्यादा इसमें प्रशासन के कामों में या इसमें दखल नहीं दे पाती। इस विषय में आप क्या कहेंगी कि ये कैसा रहेगा? भले ही सरकार भी बोल रही है, प्रशासन भी बोल रहा है कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, उनको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर कहानी वहीं चली जाती है कि पति या दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं वो काम कर देते हैं। तो इस विषय में क्या बोलेंगे आप? मैं इस विषय में ये बोलना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो महिलाओं को मान सम्मान के साथ साथ अपना एक डिसीजन मेकर बनने के लिए बताया है, तो वो डिसीजन मेकर नहीं बना पा रहे हैं। सब लोग अपने कहीं ना कहीं कोई कोई पति के साथ है, कोई भाई के साथ है, कोई मैं कहती हूँ जब तक आप खुद का डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे, जब तक आप दूसरों के लिए डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, जब तक आप योजनाओं को खुद से चिंतन और मनन और पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन होगा कि मैं खड़ी उठूँ और या मैं खड़ा उठूँ और मेरे पीछे कोई काम करे और मैं सिर्फ एक चेहरे के रूप में सामने दिखाई दूँ। इसमें महिलाओं की प्रगति होगी या क्या देखती हैं आप इसको एक महिला के तौर पे? एक महिला ही महिला की दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि अनभिज्ञ है, पता नहीं है, और पता ना होने के कारण जब सुविधाओं का जो है हनन होता है, ख़त्म हो जाती हैं, तो वो सुविधाएं टूटे फूटे टुकड़ों में जो है वहाँ तक बिखर जाती हैं और वहाँ पर उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है बहुत हमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, वुमेंस डेवलपमेंट के लिए काम करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, तो वो कहीं तितर बितर होकर कहीं बिखर जाता है। किरण नौगाई जी जगदई 21 बार नैनडांडा से जिला पंचायत की उम्मीदवार हैं। 31 को फैसला हो जाएगा। लेकिन इसी विषय में हमने पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान और वर्तमान में श्रमिक जो बोर्ड है उसकी सदस्य नीलम मेंदोलिया जी से बात की। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुना देते हैं। इसमें ये जो सरकार बोलती है कि लेडीज़ों को आगे बढ़ाओ, उनको 50% रिजर्वेशन दे दो, लेकिन ब्लॉक में देखते हैं कि उनके हस्बैंड ही या कहीं देखते हैं वही उसमें चले जाते हैं, तो इसको आप किस तरह से लेती हैं? हाँ, थोड़ा इसमें ये है कि हमारी महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अभी सक्षम, राजनीति में सक्षम नहीं है।
पर ये है कि अगर आगे प्रधान पति न जाके अगर अपनी जो प्रधान बनी रहती है हमारी साथ की महिलाएं, वो खुद जाएंगी तो सीखेंगे, थोड़ा समय लगेगा उनको, पर वो एक्टिव हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात भी तो पक्की है ना कि कहीं ना कहीं फिर वो बैकफुट पे ही जा रही है, पीछे ही आ रही है। मतलब अगर पति वहाँ प्रधान का काम निभा रहा है या किसी मतलब और क्षेत्र पंचायत में पति चला जा रहा है, तो वो तो कहीं पीछे ही चलेगी। तो फायदा क्या हुआ इस चीज़ का, चुनाव लड़ने का? नहीं, ये चीज़ें जो है ना, हमें कुछ हम महिलाओं को एक अपना टीम बनानी पड़ेगी और उस टीम के अनुसार हमें घर घर गांव-गांव जाके जो प्रधान बनेगी, क्षेत्र पंचायत बनेगी, उनसे हम अपनी बात रखेंगे कि आप जो है खुद जाइए, कोई बात नहीं, सब एकदम कोई सीख के नहीं आता है। जब आप जो है आगे आओगे, ब्लॉक में जाओगे, मीटिंग अटेंड करोगे, तभी आप जो है कोई भी बात जो है रख सकते हो अपनी, है ना, बात रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पति के उसमें जो है पहले पति जाएंगे फिर आप जाओगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप सक्षम बनिए, मैं तो अपनी महिलाओं से यही बोलूँगी कि आप सक्षम बनिए और खुद अपना काम खुद करिए। मैं स्वयं, मेरे पति इस समय जो है प्राथमिक विद्यालय पीपली में है, मगर मुझे 30 साल हो गए राजनीति में। मैं पहले प्रधान रह चुकी हूँ, उसके बाद जिला पंचायत रह चुकी हूँ, मगर मेरे साथ जितने भी अधिकारी लोग थे उनको आप पूछ सकते हो कि कभी मेरे पति जो है बीच में दखलंदाजी करने नहीं आए। मैं खुद सक्षम थी, मैं खुद अपना काम खुद करती हूँ और ऐसे ही मैं अपनी महिलाओं को भी बोलूँगी कि आप अपना काम स्वयं करें। बिल्कुल, कि चुनाव तो लड़ गए, प्रधान भी बन गए, लेकिन फिर वही गोल गुइल गुआर और वही फांगा देखने तुम तो एक मतलब तो तुम वखा खींचो तो यू काम नहीं होना चाहिए। हाँ, गौर भी देखो, बच्चा भी देखना चाहिए कि लेकिन हमारे महिलाओं काम ही हमारे पहले घर काम निपटाए जाए। मैं बोलो कि सबसे ज़्यादा बोझ कैम रहना महिलाओं। अगर कोई पार्टी कार्यक्रम हो, कोई उन कार्यक्रम हो, गाँव कार्यक्रम हो, तो पहले घर पूरा काम निपटा की और वो एक बात वो जो छी वो काम वो पार्टी भी जो आप हाजिरी दी है ना, तो समिता पर महिलाओं को जो सत नमन भी करो दो कि वो हर समय भागीदारी आप पहले लेंदी। पर थोड़ा सा ये मैं यही बोलूँगी कि मतलब पतियों पे आश्रय नहीं रहे हैं राजनीति में। आप जो अगर प्रधान का चुनाव लड़ोगी, जिला पंचायत का लड़ोगी और क्षेत्र पंचायत का लड़ोगी, खुद आप आगे आओ और अपनी बात स्वयं रखो। नीलम मेंदोलिया जी क्षेत्र पंचायत की उम्मीदवार हैं। उसके बाद हमने परसोली ग्राम सभा से मंजू देवी से बात की, जो कि प्रधान की उम्मीदवार हैं। इस विषय में क्या बोलती हैं? लगभग महिलाओं को ज़्यादा यहाँ पे टिकट दिए गए हैं, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें। मेरा प्रश्न ये है कि कल आप स्वयं प्रधान का दायित्व निभाएंगी या आपके पति हीरा सिंह जी आपके साथ चलते रहेंगे साथ में? सबसे पहले तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने महिला शक्ति को आगे किया हुआ, महिला शक्ति को पहचानने की वो करी हुई। ये बात ये है कि भाई पति प्रधान बनाया हुआ, पहले लोगों ने बनाए हुए कई बार पति प्रधान, लेकिन मैं अपने बलबूते पे खड़ी हो रखी। मैं अपने आप जाऊंगी, अपने आप काम करूंगी, मैं लोगों के बीच खुद जाऊंगी। जिस टाइम अगर कोई भी ऐसे वो हो जाए तो उस टाइम लोग मेरे को पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपने बलबूते पे खड़ी हूँ। मैं खुद सारे काम अपने आप ही हैंडल करूँगी। संजू देवी जी ग्राम सभा परसोली से ही प्रधान की उम्मीदवार हैं, वो इस विषय में अपने क्या विचार रखती हैं, ये भी सुनिए आप। हम महिलाएं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं आजकल, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन भी दिया है। सरकार ने बोला कि महिलाएं ज़्यादा इसमें चुनाव में लड़ें, चाहे क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो। हमारे यहाँ देखें तो 5 जो हैं जिला क्षेत्र पंचायत के लिए 5 महिलाएं खड़ी हैं, प्रधान के लिए भी 5 महिलाएं हैं और जिला पंचायत के लिए 3 महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए आगे क्या सोचते हैं आप? ये दरवाजे खुल रहे हैं जो सरकार की तरफ से कि इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनको कुछ आगे बढ़ाया जाए, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? उसके विषय में क्या सोचना है, महिलाएं तो महाशक्ति वो है, महिलाएं तो कुछ कर सकती हैं, बोल सकती हैं ने। महिलाएं महाशक्ति के रूप में है, ये संजू देवी जी ने कहा, और महिलाएं सशक्त बने ये हम भी चाहते हैं। खैर, हमारे पहाड़ों में महिलाएं पहले से ही सशक्त थी, क्योंकि पूरा घर द्वार वही देखती थी, हर निर्णय लेती थी, लेकिन अब प्रधान बन करके भी लेंगी। इसी विषय में बात की क्षेत्र पंचायत उम्मीदवार मंजू देवी से। सरकार रिजर्वेशन भी दे रहा है कि महिला आगे बढ़े। कल माना आप जी जो क्षेत्र पंचायत चुनाव और आप ब्लॉक में जेला BDC मीटिंग होनी कई चीज़ थी, तो वे में प्रतिभाग करुण चाहिए कि पति देव की आश्रित रहने के ना वही कह दिला या वही निपटा दिला ना मिला पर प्रतिभा करण आग्ने मिल जान। जब मैं अग्ने जोलो तो मैं और सदस्य जो और वाला में जना महिलाएं
और जो जरा झिझक मोल जन मी थोड़ा बहुत मैं झिझकी साणी में मोल लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ ना मैं अंगने जाके बोलूँ तो भी मैं जन बोला ना यह हिम्मत कर सकूँ तो मैं भी हिम्मत कर सकूँ अग्नि वो भी भाग ले सकती प्रतिभाग कर सकती और मैं ये नहीं बोलूँ कि सब प्रत्याशी प्रतिभाग करो। महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी जो कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी नीतू रावत भी जयरी खाल ब्लॉक से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। वो क्या बोलती हैं इसी विषय पर सुनिए आप। बहुत सारी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं लेकिन आगे से उनके पति खड़े हैं और आप तो विधायक जी की पत्नी हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए दोबारा बोल ऐसा है कि विधायक जी का मेरे ऊपर हाथ होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पति का कहते हैं कि एक सफल पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक सफल पत्नी के पीछे पति का हाथ जरूरी होता है, लेकिन एक सीमा तक। मैं ये नहीं चाहूँगी कि कल मैं जिला पंचायत सदस्य बनूँ तो वो मेरे साथ मेरे बदले अंदर उसमें सभा में जाएं, तो ये मेरा बिल्कुल मैं विधायक जी के लिए नहीं, मैं हर उस पुरुष के लिए कह रही हूँ कि जो अगर अपनी पत्नी को आगे कर रहा है, उसको मौका दे रहा है, तो उसको खुल के मौका दीजिए ना। आप उसको अगर प्रतिनिधि बना रहे हैं तो उसको खुल के मौका दीजिए कि वो जो है कुछ कर सके, जो जनता के लिए कुछ कर सके। बात कहीं ना कहीं और ज़्यादा उनको गुलामी की तरफ ले जाना है कि जो उनको हमने वो बना दिया, प्रतिनिधि बना दिया और काम हम कर लें। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? ऐसा है, इस विषय में तो मैं उन महिलाओं को विशेष कर कहना चाहूँगी कि अगर आप जो है समाज में निकल रही हैं, बाहर कुछ लड़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो उस लड़ाई को अपने अंदर भी डालिए ना, उस लड़ाई को आप अंदर भी डालिए कि आप अपने पति को एक बार नहीं बोलिए कि नहीं, अगर मैं हूँ प्रतिनिधि, मैं हूँ तो मैं ही सब कुछ करूँगी, आप नहीं करेंगे। ये सुनिए आपने सभी जो कि प्रत्याशी हैं और 31 तारीख को इनका फैसला होना है, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि महिला को सक्षम होना चाहिए जो प्रतिनिधि बन रही है और उसको स्वयं का निर्णय स्वयं लेना चाहिए। ये आपने सुना और हम भी उम्मीद करते हैं कि महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेंगी, जो प्रतिनिधि बनेगी उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बड़ो मथा हो गया यख में कि प्रधानी चक्कर में द्योराना जिठान दुई मैदान में उतर गई और सासू गुण हुई मुंड मथा कि कैक प्रचार करूँ और कै था वोट दो। सासू और बुआरी का किस्सा आपल सब सुने वाला, लेकिन यख में एक सासू खणी चमोली जिला में बड़ी दुविधा हो गया जन की यू लिखूँ। खैर एक कहानी और कि बीबी के नाम पर नहीं कर सकते पंचायत में काम, प्रधानपति हो जाएगी जेल अगर पकड़े गए या कहीं किसी ने रिपोर्ट कर दी, मुकदमा और जेल भी हो सकती है। तो प्रधानपति सावधान रहें। और साथ ही एक भाई साहब ने इस चुनाव प्रक्रिया पर एक कविता लिखी है, वो भी सुनिए। का दिन होगा, फलाना फलाना मेरा चुनाव चिन्ह होगा, मर्दों को हुस्की रम मिलेगी, लेडीज के लिए जिन होगा, कैची कितली कुलड़ी गमला और पेड़ खजूर होगा, पेड़ों छारों का चिपा की बाद में हिसाब जरूर होगा। वोटर को कहते बोतल भी देंगे और अंडे भी उछाएंगे, वोटर को कहते बोतल देंगे और अंडे भी उछाएंगे, जिगुड़ शाम तुम्हारे फुगड़े मोपड़ का मुझो पर तुम्हारे मवेशी घुसाएंगे। जीतेगा जो प्रत्याशी ऐसे जाप करेंगे, दिहाड़ी मिलेगी 2 दिन की ताकि पैसा साफ करेंगे। पूरा पैसा खाकर शहर में मकान बनाएंगे, पूरा पैसा खाकर शहर में मकान बनाएंगे, तुम रहोगे बुज्जू के पेड़ और गोली बांध रखाओगे। उनके बच्चे शहर में पढ़कर खूब आबाद हो जाएंगे, उनके बच्चे शहर में पढ़कर खूब आबाद हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे गांव में रहकर खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। आगे चलकर वो भी ऐसे तुम्हारी जंग हो जाएंगे, आगे चलकर वो भी ऐसे तुम्हारी जंग हो जाएंगे, कच्ची पक्की दारू पीकर कहीं पर विष हो जाएंगे। फिक्र करो अपने बच्चों की जो तुम पर अभिमान करेंगे, फिक्र करो अपने बच्चों की जो तुम पर अभिमान करेंगे, सोचो उनके बारे में जो तुम्हारा पिंडदान करेंगे। संभल सको तो अभी समय है, संभल सको तो अभी समय है, हमें वतन बचाना है, संभल सको तो अभी समय है, हमें वतन बचाना है, नहीं समझेंगे पड़े हम सौरों की में गजाने जाना है। धन्यवाद। इस चुनाव प्रक्रिया पर कुछ प्रत्याशियों की बातें हमने सुनाई, महिला सशक्तिकरण की बात भी हुई और साथ में इंटरव्यू भी हुए, कविताएं हुई। और अब शंकर लाल जी जो भंडार के हैं, उनकी मुरली की धुन सुनिए आप।
शंकर लाल जी की सुंदर मुरली की धुन आपको सुनाई। बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हैं, जागर भी लगाते हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये थी पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो हो गई 24 तारीख को, और यहाँ पे सबने वोट डाले, ये उम्मीद है। और जिनकी वोटिंग 28 तारीख को है उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज़रूर अपना मतदान करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का ये यज्ञ है, पर्व है, और इसमें एक आहुति वोट देकर आपको भी देनी है। कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट ज़रूर लिखना, और हाँ, एक वोट सब्सक्राइब करके हमको भी ज़रूर देखना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।